जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्ण। हम फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं अपने आनंदमय प्रसंग के साथ। अपने जीवन में अनेक प्रसन्नताएं बढ़े, यही हमारा उद्देश्य है। सभी के जीवन में ठाकुर जी कृपा बरसाते रहें, यही हमारा संकल्प है, यही उद्देश्य है। उसी उद्देश्य को मानकर हम फिर एक नया प्रसंग लेकर आए हैं, जिसका नाम है, आज जो बड़ा सुंदर प्रसंग है जो हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण रखता है। उस प्रसंग का नाम है कि कोई जिज्ञासी जन, कोई भक्त या कोई सज्जन जी यही पूछते हैं, जब पुण्य भगवान करा रहे हैं तो क्या पाप भी भगवान ही कराते हैं? जैसा कि गीता जी में बताया गया, भगवत गीता में, कि सबका कारण मूल मैं ही हूं। सबका कारण मूल मैं ही हूं, जो भी कराता हूं मैं कराता हूं। ये श्री ठाकुर जी हमारे द्वारकाधीश जी के भगवत गीता में कहे गए उद्देश्य हैं, जो कि अर्जुन जी से कह रहे हैं, यही 18 अध्याय की गीता में। तो यही आज हमें समझने वाली बात यह है, क्या कुछ जिज्ञासी जन ये कहते हैं जब सब कुछ भगवान करा रहे हैं तो पाप भी भगवान ही कराते होंगे? ऐसा नहीं है। यहां आज बड़ी सुंदर समझने की बात है। जो चतुर मनुष्य होते हैं, जो जीवन में ये चाहते हैं कि हमें कुछ करना ना पड़े और सारा कार्य, सारी जितनी भी नीतियां हैं, अलग अलग माध्यम से वह कुछ ना कुछ माइंड में अपने विचारते रहते हैं। तो आज हम यहां यह निष्कर्ष करेंगे कि प्रभु यह क्यों कहते हैं कि सब काम मैं करता हूं तो पाप भी वही करवाते होंगे? ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमें ठाकुर जी अपने कर्मों को करने की शक्ति प्रदान करते हैं। सबका आप कहेंगे शक्ति प्रदान तो करते ही है ना? हम सभी जानते हैं कि ठाकुर जी सभी कर्मों को, सभी धर्मों को, सभी कर्मों को करने की शक्ति प्रदान करते हैं, जैसे गुरु महाराज जी करते हैं। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी, श्री वृंदावन बिहारी जी, श्री राधा रानी जी, जैसे बताए हमारे इष्ट जी, हमें शक्ति प्रदान करते हैं कर्म करने की। तो उस कर्म करने की शक्ति से क्या लाभ? कहते हैं जीवन में जितने भी हम शुभ अशुभ कार्य कर रहे हैं, अच्छे बुरे कार्य कर रहे हैं, वह सब हम कर्मों के हिसाब से कर रहे हैं। क्योंकि कर्म ठाकुर जी वैसे कर्म से बंधे नहीं है, वह किसी कर्म से नहीं बंधे ठाकुर जी, लेकिन फिर भी वह ये कहते हैं भगवत गीता में कि करने वाला भी मैं ही हूं और करने वाला मैं हूं भी नहीं कुछ। ये वही कहते हैं। तो इस बात का कैसे खंडन हो, इस बात को कैसे समझा जाए, आज वही हम बता रहे हैं कि पाप यानी जो कर्म हमें ठाकुर जी ने करने के लिए दिए, और यदि वह कर्म धर्म से पूर्ण है, सत्कर्म है, तो वह शुभ है। और यदि कोई वह कर्म ऐसा कर्म हो गया कि जो अशुभ में हो गया, पाप में हो गया, बोले कैसे? बोले जैसे एक चोर चोरी करने जाता है, एक चोर चोरी करने जाता है, किसी गलत काम को करने जाता है, तो क्या होगा? बोले उसका वह कर्म हो गया, और उस कर्म को करने के लिए भगवान प्रेरित नहीं करते, उस कर्म को भगवान ने स्वयं हमारे अंदर दे रखा है। बोले कर्म करने की शक्ति भले दे रखी है, लेकिन कर्म हमें करना है, अच्छा करना है या बुरा, ये सोचने समझने की विवेक बुद्धि हमें प्रदान कर रखी है। जब वह चोर चोरी करने जाता है, तब उस समय ठाकुर जी भी एक बार रोकने का कार्य करते हैं। आप कहेंगे कैसे? कहते हैं ये जो हमारे अंदर आत्मा रूप में ठाकुर जी विराजमान है, चेतन रूप में विराजमान है, यह आत्मा जब कोई मनुष्य गलत कार्य करने कर्म जाता है, कोई भी गलत कार्य कर्म करने जाता है, तो एक बार उसकी अंतरात्मा उसे जरूर रोकती है। उसे भी ये पता होता है कि ये बात गलत है, उसे भी पता होता है कि अरे ये गलत है, इससे मुझे अशुभी कर्म प्राप्त होंगे, अशुभी फल प्राप्त होंगे, तो मुझे करना नहीं चाहिए। ये एक बार आत्मा अंदर से कहती है, लेकिन फिर भी वह मनुष्य अपनी कामना, अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए वह गलत कर्म कर बैठता है। और फिर होगा क्या? फिर हम ये कहेंगे कि ये पाप तो भगवान ने कराया? नहीं। जब उसकी काम वासना इतनी हो गई, उसने उस काम वासना को इतना महत्व दिया ही क्यों था जीवन में, जो उसे गलत करना पड़ा। जैसे एक लाइट
जैसे हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर होता है हर मोहल्ले में, हर क्षेत्र में, तो होगा क्या, उस ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है, बोले उसका ट्रांसफार्मर का कार्य यह है कि वह कैसे घर में पूरे बिजली पहुंचाता है, संपूर्ण बिजली को कैसे हमारे घर में पहुंचाता है। अब हम क्या कहें भाई, जो संपूर्ण बिजली है उस संपूर्ण बिजली से हम क्या करें, उसके फायदे भी उठा सकते हैं। बोले भाई कमरा ठंडा करना हो तो एसी चला ली जाए, फ्रीज ठंडा करना हो तो फ्रीज चला लिया जाए, और भी कुछ अन्य पंखा चलाना हो, लाइट जलानी हो तो वह लाइट जला ली जाए। लेकिन अब कोई यह कहे कि नहीं जी, हम तो 2 नंगे तार लेकर और आपस में मिला के उससे मरेंगे, हम तो 2 उस नंगे तारों को लेके बिजली के उससे मरेंगे, तो क्या वो भगवान कह रहे हैं? भगवान नहीं कह रहे, भगवान तो और ये दे रहे हैं, शक्ति प्रदान कर रहे हैं। बोले कैसी शक्ति, बोले घर में कोई पंखे आदि चलाने के लिए, लाइट आदि चलाने के लिए वह ऊर्जा प्रदान की, लाइट प्रदान की, है ना, वो प्रदान किया। और अब उससे कोई आदमी चाहे तो अच्छे काम कर ले भाई, अलग अलग सुंदर कार्य करे, फ्रिज चलाए, अन्य अन्य जैसे बताया गया, और एक कार्य ऐसा कर ले जो कि भैया जीवन में अनहितकारी हो, तो कैसे काम हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी कार्य कराते हैं भगवान, पाप भी पुण्य भी, वह सब हम ही के कर्मों के माध्यम से बनते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे अच्छे कार्यों में लगे रहें, और यहाँ सुंदर प्रसंगों के माध्यम से हम यही समझाने का कार्य करते हैं, क्योंकि चतुर मनुष्य जो होगा वो यही कहेगा कि नहीं भैया पाप भी वही कराते हैं, ऐसा नहीं है। बोले उस पापी की जो काम वासना अंदर बैठी है, उनकी आसक्ति बैठी है, उसका मोह बैठा है, वही इस कार्य को कराने में सामर्थ्य प्रदान करता है। इसलिए ध्यान रखा जाए कि कभी कोई कार्य भगवान नहीं कराते, हमारे कर्म कराते हैं। हाँ, भगवान प्रेरणा शक्ति जरूर प्रदान करते हैं। यदि हम कोई धर्म का कार्य करें, अच्छा कार्य करें, तो ठाकुर जी उसकी भी शक्ति प्रदान करेंगे। हाँ, हम गलत कार्य करें तो शक्ति उसकी भी प्रदान करेंगे, लेकिन वह हमारे अंदर बैठे काम वासना पे निर्भर, हमारे भाव पे निर्भर करेगा कि यह कार्य गलत था या अच्छा था। भाई गलत होगा तो गलत परिणाम, अच्छा होगा तो अच्छे परिणाम। आज की हम वाणी को यहीं विश्राम देंगे, इसलिए नए नए प्रसंगों के साथ फिर हाजिर होंगे। जय जय श्री राधे श्याम।